नमस्कार टू राजमाता विजय राजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन माड़ी की गोड ग्वालियर में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब क्या होता है और किस मेन्यू से हम क्या काम कर सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें जाना है फॉर्मूला टैब पे। फॉर्मूला टैब के अंदर दिख रहा है हमें इंसर्ट फंक्शन। सबसे पहला ऑप्शन दिया है इंसर्ट फंक्शन। ये को मान लो कि फॉर्मूला की बिल्कुल ज़ीरो समझ है, तब वहाँ पे बिना फॉर्मूला लगाए भी हम कुछ फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कहाँ से करते हैं, इंसर्ट फंक्शन से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाता है जैसे हमें निकालना क्या है, मैक्स नंबर निकालना है, मिनिमम निकालना है, इफ़ निकालना है या फिर सम निकालना है। तो हम लेके चलते हैं सम वाले फंक्शन को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओके किया है। जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, तो हमने यहाँ लिखा 45, फिर लिखा है नंबर 2 तो हमने इसको कर दिया 54, फिर लिखा है नंबर 3 तो हमने यहाँ डाल दिया 77, फिर लिखा है नंबर 4 तो हमने यहाँ भी डाल दिया। मतलब आपको जितना वैल्यू को टोटल करना है आप उतनी वैल्यू यहाँ पे लिखो जो भी आपको लिखना है, और देन बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। तो ये आपको इसका टोटल करके बता देगा। एक और बार हम चेक करते हैं, हमने क्या बताया, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन पे जाने के बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इस बार मैक्स। हमें मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करना है, किन वैल्यू में से करना है, तो हम उनको वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं। इन वैल्यू में से हमें फॉर्मूला को पुट कराना है, तो हम इसको ओके करेंगे तो उसने हमें फाइंड करके दे दिया। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम यहाँ कुछ काउंटिंग या कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स हमने लिखे हैं, इनमें से हमें फाइंड करना है मैक्स फंक्शन। तो हम जाएंगे इंसर्ट फंक्शन के पास और मैक्स पे हम करते हैं क्लिक, देन अगेन हम करते हैं ओपन, और ये नंबर जो आ रहा है ना इसके बदले अपन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को। जैसे आप सेलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो क्या होता है, ये उस फंक्शन को हमें फाइंड करके डायरेक्टली दे देता है। तो बेसिकली ये होता है हमारा क्या, मैक्स फार्मूला। इसी के अंदर हम जाते हैं तो इंसर्ट फंक्शन के बाद हमें अगला दिया हुआ है ऑटो सम। क्या होता है, जहाँ हम फार्मूला को, जैसा अभी बताया, इंसर्ट से हम इंसर्ट करा सकते हैं, और ऑटो सम भी सेम उसी का अपोजिट भाग दे दिया है। हमें कुछ खुद से मेहनत नहीं करनी, सारा कुछ वो आपको ऑटो सम करके दे देगा। जितने भी बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो सारा हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू लिख देते हैं, ये कुछ हमने वैल्यू टाइप कर दी है। इन वैल्यू का अगर हमें प्लस निकालना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, ऑटो सम पे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये टोटल होके आ जाएगा। इसी के बाद ऑटो सम निकालने के बाद आपको यहाँ काउंट नंबर दिया हुआ है, आप काउंट नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको सेल काउंट करके बता देगा। इसी के बाद हमने क्लिक किया मिनिमम पे, तो मिनिमम नंबर बता दिया इसने कि आपकी इन सेलों के अंदर से छोटा अंक कौन सा है, 1 है। अगर 1 के बदले हम 0 लिखते हैं तो 0 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला हमें बता रहा है रेडीमेड, बिना लिखे हम फॉर्मूला यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ से कर पा रहे हैं हम, ऑटो सम के थ्रू। अब इसकी जस्ट बगल में टैब दिया, उसमें लिखा है रिसेंटली यूज़। क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली यूज़। तो रिसेंट में हमने जितने फॉर्मूला यूज़ किए, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया तो उसमें बताया मैंने एवरेज लगाना, ठीक है, और ये सम लिखना। मैक्स नंबर में हमने बताया लास्ट टाइम आपको, मैक्स अपन ने निकाला है 7 काउंट करके, फिर काउंट निकाला अपन ने बीच में। तो ये हमें बताता है कि हम रिसेंटली किन फॉर्मूला के ऊपर हमने वर्क किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे शो कराता है। इसके अलावा हमारा क्या है, ये फंक्शंस लाइब्रेरी दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा क्या है, फंक्शंस लाइब्रेरी दिया हुआ है। तो फंक्शंस लाइब्रेरी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे लॉजिकल फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल के ईयर के फॉर्मूला हो गए, लॉजिकल फॉर्मूला हो गए, टेक्स्ट फॉर्मूला हो गए, टाइम एंड डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हो गए, लुकअप रेफरेंस हो गया, मैथमेटिक ट्रिक्स हो गए, और मोर फंक्शन। मतलब आप मान सकते हो मैथमेटिक में जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो सारा हम अपने एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बट हमें हर फॉर्मूला की समझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जिस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं उसी फील्ड का अगर हमारे पास नॉलेज हो तो ज़्यादा बेस्ट है। कुल मिला के अगर डाटा एंट्री का काम करो तो डाटा एंट्री के लिए फॉर्मूला अलग यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केटिंग में एक्सेल चार्ट का यूज़ कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग यूज़ किए जाते हैं। मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है। अगर जैसे कोई बैंक सेक्टर का है तो फाइनेंस वाले फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा वर्क करेगा। तो हर एक सेक्टर के लिए फॉर्मूला को डिफाइन कर दिए गए हैं। तो जिनमें से हमने जितने फॉर्मूला आपको कराए हैं पिछली वीडियो में हमने देखा था, तो वो सारी वीडियो को आप देख लेना। आपको जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए यूज़फुल फॉर्मूलाज होते हैं वो सारा हमने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब किया है। जस्ट इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें दिया है यहाँ पे डिफाइन नेम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा आ रहा है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम बेसिकली होता क्या है, जैसे हम अपने एक जगह का एक प्लॉटिंग कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला सेल ले लिया, इतना सेल हमने लिया और इसको हम कर देते हैं मर्ज।
और हमने इतना सेल ले लिया और इसको भी हम कर देते हैं मर्ज। एक और हम सेल ले लेते हैं, यहाँ से 4-5 सेल उठाए हमने और इसको भी हमने बॉर्डर डाल दिया, मतलब 4 जगह हमने सेल लिए, 3 जगह, और हमने उनको क्या कर दिया, एक बॉर्डर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम, जैसे यहाँ इसको मैं नाम देना चाहती हूँ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया DCA1, यहाँ लिखा DCA2, यहाँ लिखा, या फिर यहाँ लिख दिया DCA, यहाँ लिखा PGDCA, यहाँ लिखा CPCD। अब जब भी मैं यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिखी, मान के चलो जैसे 45 और 5 मैंने लिख दिया, 45 और 5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल निकालना है, और इस टेबल का नाम मैं रखना चाहती हूँ क्या, यहाँ पे DCA। तो ये जो टेबल का नाम मुझे रखना है, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ इक्वल DCA। कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट अगर हम इस एरिया का नाम डिफाइन कर दे, तो जैसे प्लॉटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से, जैसे हमने सेल को सिलेक्ट किया, इतने जगह का हमें कुछ नाम रखना है, तो हम कहाँ जाते हैं, सीधे फॉर्मूला टैब के पास, और यहाँ जाएंगे नेम मैनेजर में, नेम मैनेजर में जा सकते हो, या फिर डिफाइन नेम पे आप क्लिक कर दो, और आपको इस जगह का नाम क्या रखना है वो अपन यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमने इस जगह का नाम रख दिया PGDCA, एंटर किया, ठीक है। और ये नाम हमें यहाँ भी दिखाई देगा, कहाँ पे, सेल नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में भी हमें दिखाई देता है, या डायरेक्टली हम डिफाइन नेम का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जाके। तो हमने इसको कर दिया DCA। अब बचा क्या हमारा, ये वाली टेबल बची, तो इस एरिया को भी हम सिलेक्ट करते हैं पहले, और इस एरिया को भी हम एक नाम दे देते हैं। अगर नहीं करते हो तो ये सेव नहीं होगा, इसलिए हमें एंटर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखा आएगा, CPCD, और इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, DCA लिखा हुआ। अब मान के चलो मुझे DCA में जो भी नंबर लिखा गया, मुझे जितने भी नंबर लिखे हैं सबका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो मैं लिखूँगी इसके लिए इक्वल सम ब्रैकेट DCA ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मतलब क्या हुआ, मुझे उस माउस से ले जाके उस टेबल पर दोबारा क्लिक नहीं करना पड़ा, उसका जो नाम था मैंने उसी से काम चला लिया, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या, नेम बॉक्स। अपने सेल को, अपने वर्किंग एरिया को हम कोई ना कोई नाम यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ और वैल्यू भी लिखते हैं, मान लो हमने यहाँ लिख दिया 45, और हमने लिख दिया 5, फिर हमने लिख दिया 8, फिर लिख दिया 87। इस सेल में भी हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, 56 लिख दिया, एंटर किया, 89 लिख दिया, एंटर किया, ठीक है। तो ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, फिर से हमने इनटू लगाया, इक्वल जो फर्स्ट टेबल है इसको लिया, इनटू का साइन बनाया, किससे कर रहे हैं हम इनटू, इस वाले टेबल से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज़ आप नोट करोगे, जो अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे नोट करने लायक, वो है हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एरो। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना, ये एक्चुअली क्या 3 टेबल है, तो हमें नहीं पता ये आंसर कहाँ से आ रहा है। और बाई चांस अगर आप ढूंढना चाहो कि ये जो आंसर है हमारे पास कहाँ से आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एरो डिफाइन करके दे देगा, जैसे इसने बता दिया मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इन दोनों टेबल से मिलके बना है। अगर ये वाली फॉर्मूला में चेक करनी है तो हम वापस यहाँ जाएंगे और क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन पे जाके। एक और आप करके देखो, इक्वल 87 इंटू ये वाला वैल्यू, एंटर। अब हम इसको भी ट्रैक करते हैं, तो ट्रैक फॉर्मूला पे हमने क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया। तो ये होता है बेसिकली हमारा क्या, फॉर्मूला को ट्रैक करना। अब अगर हमें ये जो एरो लगे आ रहे हैं इनको हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, रिमूव एरो। क्या करते हैं, रिमूव एरो। इसके बाद अगला दिख रहा है हमें शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगे हुए हैं वहाँ वहाँ हमें क्या दिखाई देगा, फॉर्मूला हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अनशो पे क्लिक करते हैं तो वापस वो नॉर्मली हट जाता है। तो ये होते हैं कुछ हमारे फॉर्मूला बार के ऑप्शंस। बाकी के ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है, हम उसको स्किप करते हैं। और बाकी जो इसका एडवांस एक और हम लेके आएंगे वीडियो, तो उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।